Hello, hello, good morning everyone. Good morning. Visible, audible? Tell me, visible, audible? Wait, chats open हो रही हैं. हाँ, tell me. हेलो हेलो स्वास्तिका, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अमय, गुड मॉर्निंग. चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज चैप्टर फिनिश करना है. बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है, हाफ एन आवर का पार्ट बचा है. फटाफट से ख़त्म करते हैं. गुड मॉर्निंग हनीश, गुड मॉर्निंग. चलो चलो जल्दी से चैप्टर ख़त्म करते हैं. फटाफट फटाफट से चैप्टर फिनिश. आ जाओ सब लोग. Where is NCERT? Good morning प्रीति, ईशा, अनुश्री, मुमताज, हनीश. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. चैप्टर खत्म होने वाला है आज फाइनली. गुड मॉर्निंग प्रभाकर, श्रेया, गुड मॉर्निंग हित्या, गुड मॉर्निंग. चलो 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 जल्दी से ख़त्म करेंगे यार, अब बहुत हो गया इस चैप्टर का. ये चैप्टर फिनिश हो जाए, अपने को एनी हाउ जनवरी से पहले कोर्स कंप्लीट करना है. एनी हाउ. अब देखो यार, मैंने एक बात डिसाइड की है कि अपन ना, जैसे मैं एक चीज़ को ना एक ही बार बताऊंगी. अगर मैं एक ही चीज़ को 3-4 बार बता रही हूँ ना, बार बार रिपीट करके, तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, लाइक तुम्हें अगर कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आ रही है, ऐसा होता है एक बार में नहीं समझ में आ रही है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर से देखो, उसको 2-3 बार देखो, तो 110% समझ में आएगी. अब मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगी, बिकॉज हमें कोर्स जल्दी कराना है. ठीक है, तुम लोग को भी अपना कोर्स जल्दी फिनिश करना है, बिकॉज रिविजन का टाइम तुम लोगों को भी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए ना रिविजन का टाइम. तो फटाफट से काम करना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू प्रभाकर. गुड मॉर्निंग अश्मिता, सुमन, गुड मॉर्निंग. चलो, अपना कल क्या हो गया था? अपेंडिकुलर स्केलेटन अपन ने स्टार्ट किया था. अपेंडिकुलर स्केलेटन अपन ने स्टार्ट किया था. ये मैंने, ओह यार, मैंने एंडोक्राइन सिस्टम क्यों ओपन कर दिया? वाई? क्या ग्लिच हो रहा है यार? एंडोक्राइन सिस्टम किस खुशी में ओपन हुआ है? न्यू फोल्डर में तो थी हमारी एनसीईआरटी मॉडिफाइड सॉर्ट. ये भी नहीं है. दिस ये होनी चाहिए. यही है. चलो आ गई एनसीईआरटी. मैम लेकिन आप जब बार बार बताते हो तो याद हो जाता है हम लोग को, समझ नहीं आएगा फिर एक बार में. क्या करें यार, टाइम की बहुत कमी है, टाइम लिमिटेड है, और मेरे पास चैप्टर्स बहुत ज़्यादा और मेरे पास टाइम लिमिटेड है. आई हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑन टाइम. ठीक है, हम लोग को भी तो एक टाइम दिया गया है ना कि आपको इस टाइम में कोर्स कंप्लीट करना है. ठीक है, चलो चलो देखो, करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं. आ जाओ. अभी तो अपन पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. क्या पढ़ना है अपने को? अपेंडिकुलर स्केलेटन. हम पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, वी आर डिस्कसिंग अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या होता है भाई? फर्स्ट हमने पढ़ा था पैक्टोरल गर्डल. पैक्टोरल गर्डल. पैक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ क्लैविकल एंड स्कैपुला. पढ़ लिया था अपन ने. स्कैपुला.
देन हमने पढ़ा था अपर लिम, देन हमने क्या पढ़ा था, अपर लिम, करेक्ट। अपर लिम कहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से, शोल्डर जॉइंट से, ये पूरा क्या है, अपर लिम है। अपर लिम में दिस इज आर्म, this is forearm, shoulder to elbow is arm, then elbow to wrist is forearm, then wrist के बाद is your hand। आर्म में कौन सी बोन थी, ह्यूमरस थी। फोरआर्म में कौन सी थी, रेडियस अल्ना थी, छोटी उंगली साइड अल्ना, थंब साइड रेडियस, ठीक है। फिर रिस्ट में 8 बोन थी जिनको हम बोलते थे कार्पल बोन्स, ठीक है। रिस्ट में कितनी बोन्स थी, टोटल 8 बोन्स थी जिनको हम बोलते थे कार्पल बोन्स, ठीक है। उसके बाद रिस्ट के बाद हम पाम में आ जाते हैं, दिस रीजन इज नोन एज पाम। पाम में क्या थी, 5 मेटाटार्सल्स, 5 उंगलियों में जाती हुई 5 मेटाटार्सल, 1 2 3 4 5, ये मेटाटार्सल्स हो गई। यहाँ पे कार्पल्स, फिर ये मेटाकार्पल्स, फिर ये क्या है, उंगलियां हैं अपनी, फिंगर्स। फिंगर में क्या होती है, फैलेंजेस, कितनी फैलेंजेस होती हैं, 14 फैलेंजेस होती हैं। 3 3 3 3 कितनी हो गई, 12 13 14, 2 यहाँ पे, ठीक है। देन ए मतलब 8 कार्पल्स थी, 5 मेटाकार्पल्स थी और 14 फैलेंजेस थी, है ना। ह्यूमरस एक थी, रेडियस अल्ना एक थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने पैक्टोरल गर्डल पढ़ा था। पैक्टोरल गर्डल में क्या था, स्कैपुला था और क्लैविकल थी। एक बार देख लेते हैं कैसा था स्कैपुला। मेकिंग हार्ट, क्या हो गया मेरे को सुबह सुबह, आई एम मेकिंग हार्ट। यार स्कैपुला बनानी है, कैसे बनाऊं स्कैपुला, हार्ट क्यों बन रहा है मुझसे, ठीक है। ये स्कैपुला है, ये कौन सी प्रोसेस है उसकी, एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज योर स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला कैसी बोन है, एक फ्लैट बोन है, कहाँ प्लेस्ड है, बॉडी के डॉर्सली मतलब पोस्टीरियरली। अब देखो भाई, ये स्कैपुला है अपनी, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका लेवल एनसीईआरटी में दिया है, बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। ये कल मैंने नहीं बताया था, बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिब। सेकेंड रिब होती है ना, फर्स्ट रिब फिर सेकेंड रिब के रीजन से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, 7th रिब, इतनी लॉन्ग होती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, नीट में क्वेश्चन बन सकता है, बिटवीन 2nd एंड 7th रिब क्या प्रेजेंट है, स्कैपुला प्रेजेंट है। दिस इज स्कैपुला प्रेजेंट बिटवीन 2nd एंड 7th रिब। स्कैपुला की एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। अब जो क्लैविकल होती है, एफ शेप्ड बोन, उसके 2 कर्वेचर्स होते हैं। स्कैपुला कैसे कनेक्ट होती है, ये देखो, ये है स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला का एक एंड कनेक्ट होता है एक्रोमियन से और दूसरा एंड कनेक्ट होता है यहाँ पे स्टर्नम से, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है स्टर्नम से, ठीक है, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है स्टर्नम से। अब देखो, स्कैपुला पे एक गड्ढा होता है, एक कैविटी होती है, कैविटी मतलब गड्ढा, इस साइड पे कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा होता है ना, कैविटी होती है, उसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी में क्या अटैच होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या अटैच होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, दिस इज योर ह्यूमरस बोन, और ये क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ कौन सा जॉइंट बनता है, दिस जॉइंट इज नोन एज शोल्डर जॉइंट। ये जो जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज शोल्डर जॉइंट। ये पढ़ लिया था अपन ने कल, आई होप सबको क्लियर होगा। ये है क्लैविकल, क्लियर था ना, ये बस मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया, मैं पढ़ा चुकी थी कल। दैट मीन्स जो हमारी क्लेविकल होती है उसके 2 एंड होते हैं, एक एंड कनेक्ट होता है स्टर्नम से और एक एंड कनेक्ट होता है एक्रोमियन से। दैट मीन्स जो आपका पैक्टोरल गर्डल है वो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करता है, लिंक है बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब मेरी बात सुनो, इसको तो पैक्टोरल गर्डल बोलते हैं, अब इस वाले रीजन को बोलते हैं अपर लिम, ठीक है। आर्म, फोर आर्म, हैंड को मिला के क्या बोलते हैं, अपर लिम, एंड दिस रीजन इज नोन एज पैक्टोरल गर्डल। क्लियर है? दैट मीन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपर लिम को एक्सियल स्केलेटन से कौन कनेक्ट कर रहा है, आपका पैक्टोरल गर्डल। दिस इज अपर लिम। अपर लिम को एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ रहा है, पैक्टोरल गर्डल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं
पेल्विक गर्डल। अब अपने को लोअर एक्सट्रीमिटी पढ़ना है। लोअर एक्सट्रीमिटी, ये अपर एक्सट्रीमिटी था। अपर एक्सट्रीमिटी में क्या था? पैक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पैक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब मतलब क्या है, इसको कलेक्टिवली बोलेंगे अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी बोलेंगे पैक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब को मिला के। अब अपने को लोअर एक्सट्रीमिटी पढ़नी है, मतलब नीचे वाला रीजन पढ़ना है। तो एक बार ये देख लो, अपर एक्सट्रीमिटी एक बार अच्छे से देख लो। ये दिख गई, दिस इज स्कैपुला, दिस इज योर क्लैविकल, ठीक है। क्लैविकल किससे जुड़ी है? यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है, फिर ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, उसके बाद ये एल्बो जॉइंट है, दिस इज एल्बो जॉइंट। ये क्या है? अल्ना छोटी उंगली साइड, और थंब साइड क्या है? रेडियस। और फिर ये क्या है? कार्पल बोन्स, दीज आर मेटाकार्पल्स। और फिर क्या है? फैलेंजेस। चलो आ जाओ लोअर लिम्ब पे। लोअर एक्सट्रीमिटी, अपेंडिकुलर स्केलेटन का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन का अपन दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी में है पेल्विक गर्डल। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर आता है पैक्टोरल गर्डल। पैक्टोरल क्यों? यहाँ पे पैक्टोरल मसल होती है, इसलिए इस गर्डल का नाम होता है पैक्टोरल गर्डल। नीचे का पता है तुम्हें एरिया, उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? पेल्विस। तो नीचे कौन सा आएगा? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, ठीक है। एक तो जगह पेल्विक गर्डल और दूसरा पार्ट आएगा इसका लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब, सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पेल्विक गर्डल की। तो आ जाओ पेल्विक गर्डल के पास। देखो ये फोटो दी तुम्हारे पेल्विक गर्डल की, बढ़िया सी फोटो बनी हुई है। दो है हमारे पास, दो फोटो है। ये देखो, ये किसका पार्ट है? ये जो ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है, ये किसका पार्ट है? ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये क्या है? दिस इज योर सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, जो कि क्या है? फ्यूज हो गई है। ये जो ग्रीन कलर, मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ इसको, ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रही हूं, ये वाला पार्ट, ग्रीन कलर वाला पार्ट किसका पार्ट है? ये एक्सियल स्केलेटन का है, ठीक है। इसको कोई भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में नहीं लिखेगा। दिस इज योर सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है ये, ठीक है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसको लिख भी देते हैं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। दिस इज एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, ठीक है। चलो अब ये जो बोन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या है ये? पेल्विक गर्डल। ये जो पूरा दिख रहा है ना तुम्हें रिमेनिंग पार्ट, दिस इज योर पेल्विक गर्डल। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज योर पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल किसका बना है? टू कॉक्सियल बोन्स। किसका बना है? टू कॉक्सियल बोन। दिस इज वन कॉक्सियल बोन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये यहां तक, ये दिस इज वन कॉक्सियल बोन, एंड ये वाला जो रीजन है, दिस इज सेकेंड कॉक्सियल बोन, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू कॉक्सियल बोन, जिसको हम हिप बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप बोन। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, क्या लिखना है मुझे? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल is made up of two coaxial bones, two coaxial bones जिनको हम और क्या बोल सकते हैं? हिप बोन्स, हिप बोन्स, ठीक है। तो ये दिख गई आप लोगों को, ये अपने पेल्विक रीजन में होता है। ये वाला जो पेल्विक रीजन होता है ना, यहाँ पे होती है ये बोन, ठीक है, पेल्विक रीजन में, इसलिए इसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। दो हिप बोन होती है, या फिर बोल सकते हैं दो कॉक्सियल बोन होती है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। दिख गई कॉक्सियल बोन। अब ये जो दो बोन है, ये साथ में बीच में जुड़ी होती है, इधर इस वाले रीजन पे। इसको मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से, ये साथ में जुड़ी हुई होती है। इसको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगी, बस अभी ये सुनो। दिस इज वन कॉक्सियल बोन या हिप बोन, दिस इज अनदर कॉक्सियल बोन या हिप बोन, बोथ आर जॉइंट हियर, बीच में ये जॉइन हो रही है। अब देख लेते हैं, जो हिप बोन है उसमें थ्री बोन्स फ्यूज होती हैं। एक हिप बोन में थ्री बोन्स का फ्यूजन होता है, वो कौन कौन सी होती हैं?
ये देखो, ठीक है, ये अगेन वही हिप बोन दिख रही है, ये क्या है आपका वर्टिबल कॉलम का पार्ट है, और ये दो हिप बोन है। फर्स्ट हिप बोन की ये इस वाले राइट एंड लेफ्ट दोनों में सेम ही होगा, अपन इस साइड की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं इलियम। दिस रीजन ऑफ बोन इज नोन एज इलियम, ठीक है। उसके बाद इलियक क्रैश नहीं पढ़ना है अपने को, इलियक स्पाइन नहीं पढ़ना है, हटाओ इसको। उसके बाद ये वाला जो बोन का पार्ट है, इस रीजन को बोलते हैं इशियम बोन, और उसके बाद ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं प्यूबिस बोन। तो हिप बोन में कितनी बोन फ्यूज्ड होती हैं? 3 बोन फ्यूज्ड होती हैं, विच आर इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। जो आपकी कॉक्सल बोन है, हिप बोन है, उसमें 3 बोन फ्यूज्ड है, ठीक है। अब वो 3 बोन अलग नहीं रही, अपन ये नहीं बोलेंगे कि इधर 3 है और इधर 3 है, 6 है, नहीं, ये सिर्फ 2 बोन्स है। जो एक हिप बोन है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है, ठीक है। वो 3 बोन्स कौन सी है? इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो ये इलियम बोन वाला पार्ट है, ठीक है, ये इशियम बोन वाला पार्ट है, और ये प्यूबिक बोन वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरे वाला डायग्राम में भी देख लो, सेम ही दिखेगा। आ जाओ, ये इलियम वाला पार्ट है, दिस इज इलियम वाला पार्ट, दिस इज इशियम वाला पार्ट, एंड दिस इज प्यूबिस वाला पार्ट। अगेन इस साइड में भी क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होगा? इलियम। ये वाला पार्ट कौन सी बोन का होगा? इशियम, सॉरी एरो यहाँ पे आ गया, इशियम। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा? प्यूबिस बोन का। इजी, इलियम, इशियम, प्यूबिस। What you have to do, you have to remember the name. Hip bone is made by fusion of 3 bones, that is ilium, ischium, pubis. बार बार बोलो, ilium, ischium, pubis, ilium, ischium, pubis, ठीक है। अब देखो, ये जो 2 बोन्स हैं, अब मैंने बताया आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये ऐसी 2 बोन्स होती हैं, ऐसी 2 बोन्स होती हैं, अब ये आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं। ये जो मेरी लिटिल फिंगर है ना, ऐसी आपस में जुड़ी होंगी, तभी तो बोन स्टेबल होगी। तो ये जहाँ पे जुड़ती है उस रीजन को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, क्या है ये? दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे दोनों हिप बोन आके जुड़ती हैं। सो दिस रीजन इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये दिस रीजन इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं इस रीजन को। यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है? फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। प्यूबिक सिम्फाइसिस में कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। थैंक यू हसीब, थैंक यू। बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है बेटा, अपन पढ़ रहे हैं पेल्विक गर्डल। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पेल्विक गर्डल। चलो इस वाले डायग्राम में एक बार और देख लो, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग। ये इलियक स्पाइन और इलियक क्रेस्ट अपने को नहीं पढ़ना है, ये डायग्राम में बना हुआ था तो बना हुआ था, मैं इसको हटा रही हूँ, रुको। व्हाइट कलर से इसको मैं हटाऊंगी, ये आ गया मेरा व्हाइट कलर। हटा दो इसको, कोई काम ही नहीं है इसका हमारे पास, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाओ, देखो हिप बोन है ना, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पेल्विक गर्डल। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कितनी बोन है? 2 बोन है, ठीक है। हर एक बोन को बोलते हैं कॉक्सल बोन। दिस इज राइट कॉक्सल बोन, दिस इज लेफ्ट कॉक्सल बोन, और कॉक्सल बोन को और क्या बोलते हैं? हिप बोन। सो दिस इज राइट हिप बोन एंड दिस इज लेफ्ट हिप बोन। ये एक हिप बोन है, ये दूसरी हिप बोन है। अब हिप बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनी है। एक बोन होती है उसमें इलियम, दिस इज योर इलियम, यहाँ पे इलियम है। ये वाली है इशियम, दिस इज इशियम, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। और नेक्स्ट आती है प्यूबिस, दिस इज योर प्यूबिस बोन। बस इतना समझ में आ गया। ये एक हिप बोन बन गई 3 बोन से, 3 बोन के फ्यूजन से। यहाँ पे भी सेम केस है, बन गई हिप बोन। अब 2 हिप बोन जुड़ी होंगी, ऑब्वियसली जुड़ना तो पड़ेगा इनको। जिस पॉइंट पे जुड़ेंगी उसको बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो दिस पॉइंट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक symphysis, and pubic symphysis is made up of fibrous cartilage। इतना बोला मैंने। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि भाई ये बोन फ्यूज होती है, ये जिस पॉइंट पे फ्यूज होती है ना, वहां पे कैविटी बनी होती है। Where are my specs?
मैंने ये बोला कि जो बोन है जहाँ पे फ्यूज होती है, जिस पॉइंट पे फ्यूज होती है यहाँ के, यहाँ पे कैविटी बनी होती है, कैविटी दिख रही है, यहाँ पे हेड ऑफ फीमर क्या होता है, अटैच होता है। इस बोन में अच्छे से नहीं दिख रही है, इधर दिखाती हूँ, देखो, नहीं इधर तो और अच्छे से नहीं दिख रही है, यही देखो, ये देखो, ये कैविटी है, ये हिप बोन में क्या है, कैविटी है, जो रेड कलर से मैंने बनाई है, क्या है ये, कैविटी। इसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम, ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं एसिटाब्यूलम। स्कैपुला में कौन सी थी, ग्लिनोइड कैविटी थी, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस क्या हो रहा था, अटैच हो रहा था। ये ह्यूमरस है ना, इसका हेड अटैच हो रहा था यहाँ पे स्कैपुला से। अब हिप बोन में क्या है, हिप बोन में कैविटी है एसिटाब्यूलम। कौन सी कैविटी है, एसिटाब्यूलम, और इसमें क्या अटैच होगा, फीमर का हेड, जो आपकी थाई में बोन है ना फीमर, उसका हेड क्या होगा, अटैच होगा। बोलो क्लियर है। आया समझ में, टेल मी, आया कि नहीं आया समझ में। ये देखो, आ जाओ, ये देखो, ये एक साइड का लिम्ब दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, दिस इज हिप बोन, दिस इज हिप बोन, ये रही हिप बोन, ठीक है। ये कौन सी कैविटी है, एसिटाब्यूलम, दिस कैविटी इज एसिटाब्यूलम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे तीनों बोन फ्यूज हो रही है ना, वहां पे कैविटी, उसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। इस एसिटाब्यूलम में ये बोन है फीमर, ये थाई रीजन है, थाई रीजन पता है ना सबको, थाई रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, फीमर का हेड कहाँ पे अटैच होता है, एसिटाब्यूलम में। दिस इज हेड ऑफ फीमर, दिस इज हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर। और ये थाई में आपकी बोन होती है फीमर बोन, ये थाई वाला रीजन है, ठीक है। इंसान का पैर दिख रहा है ना, ये पैर है एक इंसान का, ये वाला जो रीजन है नी जॉइंट, हिप जॉइंट से नी जॉइंट का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं थाई रीजन, और थाई रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है सॉरी विच इज योर फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर। तो फीमर का हेड कहाँ पे अटैच है, एसिटाब्यूलम में। क्लियर है, थाई रीजन। और एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम में जब अटैच होता है आपका हेड ऑफ फीमर, तो उसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट, एंड दिस जॉइंट इज नोन एज हिप जॉइंट। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज हिप जॉइंट। अब देखो, ये थाई रीजन है, थाई रीजन में एक बोन है फीमर, कौन सी बोन है, फीमर, सिंगल फीमर बोन इन थाई रीजन, दैट मीन्स फ्रॉम हिप जॉइंट टू नी जॉइंट। ये नी जॉइंट है, दिस इज नी जॉइंट, नी जॉइंट। तो क्या मतलब, हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक जो रीजन होता है उसको बोलते हैं थाई रीजन। क्या बोलते हैं, थाई रीजन। और थाई रीजन में एक ही बोन प्रेजेंट होती है, फीमर, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, फीमर। क्लियर है, फीमर बोन होती है। आ जाओ, अब नी जॉइंट, नी जॉइंट पता है ना, घुटना, नी जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट से एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट पता है, दिस इज एंकल जॉइंट, जहां से अपना फुट खत्म होता है, लेग खत्म होता है, फुट चालू होता है, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, एंकल जॉइंट। जैसे रिस्ट जॉइंट हाथ में होता है, वैसे ही एंकल जॉइंट होता है अपने फुट में। समझते हो ना, एंकल जॉइंट जहां पे लड़कियां पायल पहनती हैं, जहां पे पायल पहनती है वो कौन सा जॉइंट है, एंकल जॉइंट। तो क्या बोला मैंने, नी जॉइंट से एंकल जॉइंट, दिस इज एंकल जॉइंट वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं लेग रीजन। क्या बोलते हैं उसको, लेग रीजन। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन, पूरे पैर को ही क्या बोलते हैं, हमारा लेग है, नो, दिस इज नॉट लेग। लेग क्या है आपका, नी जॉइंट, नी जॉइंट से एंकल जॉइंट तक का रीजन, उसको लेग बोलते हैं। और हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक के रीजन को थाई रीजन बोलते हैं। फिर एंकल से नीचे वाले को फुट बोलते हैं। फिर से सुनो, हिप जॉइंट से नी जॉइंट वाले रीजन को क्या बोलेंगे, थाई रीजन, हिप टू नी इज थाई रीजन। देन नी जॉइंट टू एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट जहां पे पायल पहनते हैं उस रीजन को बोलते हैं लेग रीजन, इस रीजन को क्या बोलते हैं, लेग रीजन। फिर एंकल जॉइंट के बाद उसको, उस रीजन को बोलते हैं फुट, ठीक है। जो आपका पैर होता है ना, उस रीजन को क्या बोलते हैं, फुट, जहां पे अपना सोल होता है, दैट रीजन इज नोन एज फुट। तो ये बना हुआ है आपका एंकल जॉइंट से रिमेनिंग रीजन इज नोन एज फुट। समझ में आ गया, क्लियर है, अब भूलोगे तो नहीं इस चीज को। अब देखो बेटा, दूसरी बात देखो, मैंने बताया कि थाई रीजन में एक बोन है
फीमर। ये दिख रही है ना, हड्डी दिख रही है ना सबको व्हाइट कलर की, क्या है भाई, ये पूरी बोन क्या है, फीमर। दिस होल बोन इज नोन एज फीमर बोन। ठीक है, अब चलो उसके बाद नी आ गया। अब देखते हैं नी और लेग में कितनी बोन है, 2 बोन होती है। नी और लेग में कितनी बोन होती है, 2 बोन होती है। जो अपना फुट का थंब है, फुट में भी थंब होता है ना, उस थंब के साइड में जो बोन है उसको बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं, टीबिया। दिस बोन इज नोन एज टीबिया। दिस बोन इज नोन एज टीबिया। क्लियर है, ये वाली जो बोन है टीबिया है, किसकी साइड, ये थंब है, ये लंबा सा क्या है, थंब की साइड क्या है, टीबिया। टी फॉर थंब एंड टी फॉर टीबिया। थंब की साइड आएगी टीबिया और छोटी उंगली साइड आएगी फीमर। छोटी उंगली साइड क्या आएगी, फीमर। टीबिया एंड फीमर। क्लियर है, तो लेग में 2 बोन है, थंब साइड है टीबिया एंड छोटी उंगली वाली साइड है फिब्यूला, ये फिब्यूला है। क्लियर है, चलो अब आ जाओ एंकल में। जैसे रिस्ट में कार्पल्स बोन थी वैसे ही एंकल में होगी टार्सल्स बोन। क्या बोला मैंने, जैसे रिस्ट में कौन सी बोन थी, कार्पल्स बोन, तो एंकल में कौन सी आएगी, टार्सल्स। वहां सी है, यहाँ टी है, सी ऊपर आता है ना तो ऊपर सी आएगी, कार्पल्स आएंगी। टी अल्फाबेट में लास्ट में आता है तो टी कहाँ पे आ जाएगा, पैरों में आ जाएगा, तो नीचे कौन सी होंगी, टार्सल्स बोन। कार्पल्स कितनी थी, 8 होती है। कार्पल्स कितनी होती है, 8, और टार्सल्स कितनी होती हैं, 7। टार्सल्स होती हैं 7। दीज आर टार्सल्स बोन, 1 2 3 4 5 6 7, ये टार्सल्स बोन है। ठीक है, दीज आर टार्सल्स बोन। कहाँ प्रेजेंट है, एंकल में प्रेजेंट है। ठीक है, एंकल के रीजन में क्या प्रेजेंट है, टार्सल्स बोन। अब देखो अगेन है ना, अगेन अब अपने को फुट की तरफ बढ़ना है। फिर क्या होंगी, टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स। जैसे यहाँ पे मेटाटार्सल्स थी ना, वैसे ही फुट में भी क्या है, मेटाटार्सल्स। ऑब्वियसली वो थोड़ी लॉन्ग होंगी, हैंड से, हाथ से पैर लंबा होता है तो वो मेटाटार्सल्स लॉन्ग होंगी। तो अगेन मेटाटार्सल्स कितनी होंगी, 5 ही होंगी, क्योंकि पैर में भी 5 ही उंगलियां हैं, तो मेटाटार्सल्स कितनी होंगी, 5। एंड फुट में भी फैलेंजेस कितनी होंगी, 14। ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ आया समझ में। क्या हो गया बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ क्या नहीं समझ में आया, कहां से नहीं समझ में आया। फास्ट पढ़ा रही हूं क्या मैं, बोलो क्या मैं फास्ट पढ़ा रही हूं, टेल मी गाइस, क्या मैं फास्ट पढ़ा रही हूं। मैं फास्ट पढ़ा रही हूं, आज ज्यादा फास्ट हो रहा है। क्या मैं स्लो पढ़ाऊं, टेल मी। अरे भाई फास्ट हो रहा है तो बता दो मैम फास्ट हो रहा है, मैं स्लो पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। चलो एक बार रिवाइज कर लो, हटाओ एक बार रिवाइज करो, कोई बात नहीं। अब क्या है यार, मैं ना लेग दिखा नहीं सकती ऑब्वियसली, मैं कैमरा है और कैमरा यहाँ तक ही सेट है। क्या विजुअलाइज अपन ह्यूमन बॉडी पे देखते हैं ना तो अपने को जल्दी समझ में आ जाता है। स्पीड इज ओके, सब लोग बोल रहे हैं स्पीड इज ओके, ठीक है ना। स्वास्तिका एंकल रीजन में टार्सल्स कहाँ पे आएगी, एंकल, एंकल जो जॉइंट है ना वहां पे आएगी आपकी टार्सल्स बोन। ठीक है ना, चलो एक बार मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, एक बार सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, मतलब ये कमर वाला रीजन, कमर से नीचे वाला रीजन पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी, जहां से आपकी हिप बोन स्टार्ट होती है, हिप रीजन स्टार्ट होता है। हिंदी में बोलूं, कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, हम वो पढ़ रहे हैं हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी। चलो ये मैंने लिखा है लोअर एक्सट्रीम, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम पढ़ रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटी, है ना।
हिप से नीचे वाला पार्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में दो चीजें हैं, एक है पेल्विक गर्डल, एक है पेल्विक गर्डल, दूसरा है लोअर लिम्ब। पेल्विक गर्डल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हिप बोन, टू हिप बोन, और टू हिप बोन को और क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन। खत्म हो गया पेल्विक गर्डल। फिर लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब कहां से स्टार्ट होगा, फीमर से, ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, फीमर से स्टार्ट होगा आपका लोअर लिम्ब, मतलब थाई रीजन से क्या स्टार्ट होगा, लोअर लिम्ब, ठीक है। चलो पेल्विक गर्डल की पहले बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, पेल्विक गर्डल में दो हिप बोन है, दिस इज फर्स्ट हिप बोन एंड दिस इज सेकेंड हिप बोन, ठीक है। अगर एक हिप बोन की बात करें तो इसमें थ्री बोन्स का फ्यूजन है, कौन सी है वो थ्री बोन, इलियम है, इशियम है, प्यूबिस है। मार्किंग की हुई है इलियम इशियम प्यूबिस की, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जहां पे ये तीन बोन फ्यूज होती है वहां पे एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम, दिस इज एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। ये था सिर्फ आपका किसके बारे में, पेल्विक गर्डल के बारे में, इतना था पेल्विक गर्डल के बारे में, ठीक है। ये एक हिप बोन, ये दूसरी हिप बोन, इसमें भी यही पार्ट्स होंगे जो इसमें मैंने बताया। पेल्विक गर्डल खत्म है ना, एसिटाबुलम कैविटी पे मैंने खत्म कर दिया। फिर क्या स्टार्ट हुआ आपका, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में मैंने बोला, लोअर लिम्ब में मैंने ये बोला कि थाई रीजन में एक बोन होती है फीमर, थाई रीजन में एक बोन होती है फीमर, वो फीमर किससे अटैच होती है, एसिटाबुलम कैविटी में जाके अटैच होती है। देखो ये जैसे एसिटाबुलम कैविटी है, दिस इज कैविटी, और ये है हेड ऑफ फीमर, ये फीमर बोन है, दिस इज फीमर बोन, और ये जो मेरी मुट्ठी है इसका क्या हेड है, तो ये एसिटाबुलम में ऐसे हेड जाके अटैच हो जाएगा और ये बना देगा हिप जॉइंट। इतना बोला मैंने बस, ठीक है। तो ये क्या है, हेड ऑफ फीमर और ये फीमर बोन है। देख लो ये हिप बोन दिख रही है और ये क्या है, फीमर। थाई रीजन में क्या है, फीमर बोन। अब मैंने बोला थाई रीजन कहाँ से कहाँ चालू होता है, हिप जॉइंट से। ये हिप जॉइंट, अब मैं कैसे दिखाऊं, ऊंची हो रही तभी भी नहीं दिख रहा है। हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं थाई रीजन। क्या बोलते हैं, थाई रीजन। हिप जॉइंट टू नी जॉइंट, नी जॉइंट मतलब घुटना जॉइंट, फिर घुटने से एंकल तक जहाँ पे पायल पहनते हैं उस रीजन को बोलते हैं लेग रीजन। फिर पायल पहनने के बाद वाला जो रीजन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं, फुट, जहाँ पे अपन चप्पल पहनते हैं, दैट रीजन इज नोन एज फुट। फिर बोला मैंने थाई में एक ही बोन होती है, फीमर, ठीक है। लार्जेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट बोन होती है। ओह एक्सक्यूज मी, क्या हो गया, इसको क्या हो गया, हाँ, थाई रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी फीमर बोन, ठीक है। फिर आ जाओ तुम लोग लेग रीजन में। लेग रीजन में दो बोन होती है, टीबिया एंड फिब्यूला। टीबिया कौन सी साइड में होगी, लेग है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेग, इमेजिन दिस इज योर लेग, ठीक है। ये नी जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट है, ये लेग है। तो जो थंब वाली साइड है यहाँ पे टीबिया आएगी और ये छोटी उंगली साइड है यहाँ पे क्या आएगी, फिब्यूला आएगी। ये बनी हुई है, ये थंब वाली साइड, ये थंब है, थंब वाली साइड है टीबिया और छोटी उंगली साइड है फिब्यूला, ठीक है। फिर आ जाओ भाई एंकल जॉइंट पे, है ना। एंकल रीजन में बोन होती है टार्सल्स बोन, एंकल रीजन में बोन्स होती है टार्सल्स बोन। 7 टार्सल्स बोन होती है, 7 होती है छोटी छोटी सी ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी बोन्स होती है टार्सल्स बोन, छोटी छोटी सी। टार्सल्स के बाद आती है मेटाटार्सल्स बोन, मेटाटार्सल्स होती है 5, एंड उसके बाद आती है फैलेंजेस, जो पैर की उंगलियां रहती हैं, डिजिट्स रहती हैं, उनमें कौन सी बोन होती है, फैलेंजेस, वो होती हैं 14, ठीक है। ये टार्सल्स है, ये क्या है, टार्सल्स, दिस होल इज योर टार्सल्स। फिर ये क्या है, मेटाटार्सल, 1 2 3 4 5, दिस इज क्या है, मेटाटार्सल्स। और फिर क्या है, फैलेंजेस। अब देखो थंब में दो ही है, थंब में कितनी फैलेंज है, 2, 1 2, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उंगलियों में 3 3 है, तो कितनी होगी, 12 और 2 है ना, कितना होता है, 14, 14 फैलेंजेस। और ये क्या है, लंबी लंबी सी क्या है, मेटाटार्सल्स, और ये क्या है आपकी पूरी टार्सल्स। हो गया लोअर लिम्ब कंप्लीट। वहां पे कार्पल्स थी, यहाँ पे टार्सल्स है, बस इतना डिफरेंस है। सेम आपका जैसा आपका राइट लोअर लिम्ब है वैसे ही आपका क्या है, लेफ्ट लोअर लिम्ब।
विद्या इज सेइंग दी स्टैंड ऑन चेयर। तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे कंप्यूटर रखा है, सब टेबल रखा है, गिर जाऊं उस पे? कुछ भी यार, मतलब स्टैंड ऑन चेयर, वेरी बैड है ना। ऐसे वैसे बोलोगे मुझे मैम स्टैंड ऑन चेयर। चलो ठीक है, समझ गए ना इतना। शनि, थाई रीजन क्या है? थाई रीजन क्या है? हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक का जो रीजन है उसको बोलते हैं थाई रीजन। ये हिप जॉइंट है, यहाँ पे हाथ रखो, हिप जॉइंट होता है। और घुटना क्या है? नी जॉइंट। इस वाले रीजन को थाई रीजन बोलते हैं। हाँ, विद्या आस्किंग मैम थाई एंड लेग रीजन को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं लोअर लिम। थाई प्लस लेग प्लस फुट इज नोन एज लोअर लिम। ठीक है, थाई रीजन प्लस लेग रीजन प्लस योर फुट रीजन इज नोन एज लोअर लिम। दिस रीजन इज नोन एज लोअर लिम। लोअर लिम, ठीक है। लिम मतलब आपके हाथ पैर के लिए वर्ड यूज होता है लिम। तो हाथों के लिए होगा अपर लिम और पैरों के लिए होगा लोअर लिम। एग्जैक्टली, एसिटाबुलम फीमर बोन से जॉइंट है। यस, एसिटाबुलम, दिस इज एसिटाबुलम। ठीक है, कैविटी है, हिप बोन की कैविटी है एसिटाबुलम। वो किससे आर्टिकुलेट कर रही है, किससे जुड़ रही है? हेड ऑफ फीमर से। और क्या बना रही है? हिप जॉइंट। अब देखो ये ऐसे जॉइंट बनेगा तभी तो मूवमेंट होगा। पैर का अपन ऐसे मूवमेंट कर पाएंगे, जॉइंट में मूवमेंट होगा। ठीक है, अभी जॉइंट्स भी पढ़ेंगे अपन। हाँ हाँ हाँ, चलो पटेला 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 रह गई, थैंक यू याद दिलाने के लिए। अब देखो यार, हिप जॉइंट तो तुमने समझ लिया। हिप जॉइंट कैसे बना? ये है तुम्हारी एसिटाबुलम, इसमें हेड ऑफ फीमर अटैच हो गया, बन गया हिप जॉइंट। अब देख लेते हैं नी जॉइंट कैसे बना है। देखो साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। दिस इज योर फीमर बोन, फीमर। ठीक है, ये क्या है जो मैंने येलो कलर से गोला बनाया, ये क्या है? नी जॉइंट। और ये कौन सी बोन है? टीबिया। टीबिया, दैट मीन्स फीमर और टीबिया के बीच में कौन सा जॉइंट बन रहा है? नी जॉइंट। और नी जॉइंट के ऊपर एक कटोरी सी बोन होती है, जैसे कटोरी होती है ना, लिटरली जो कटोरी होती है ना, खाली कटोरी, वैसी एक बोन होती है, उसको बोलते हैं पटेला या फिर नी कैप। पटेला को और क्या बोलते हैं? नी कैप। यहाँ पे लिख देती हूँ, नी कैप। कॉमन लैंग्वेज में इसको नी कैप बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नी जॉइंट, दिस इज योर नी जॉइंट, उसके ऊपर ऐसे कैप प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे पटेला। तुम फील करके देखोगे तो तुम्हें ऐसे कटोरे जैसी बोन फील होगी नी जॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? पटेला बोन। अब यहाँ पे कोई कटोरा है नहीं जिससे मैं तुम्हें बताऊं। हाँ, एक ढक्कन दिख रहा है मुझे, वो भी हाथ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये नी जॉइंट है ना, ये नी जॉइंट है, उसके ऊपर जो ढक्कन दिख रहा है ना, ये क्या है? पटेला का ढक्कन है। ये ऐसे पटेला पड़ी होती है। ठीक है, दिस इज पटेला बोन, दिस इज फीमर, दिस इज टीबिया, और ये जो बोन है ऊपर से है पटेला, नी कैप, ढक्कन होती है। ये पटेला बोन है, दिस बोन इज नोन एज पटेला। ठीक है, दिस इज पटेला बोन। क्लियर है? अब तो हो गया होगा। पटेला थाई रीजन में आएगा। देखो पटेला को आप ये नहीं बोल सकते कि थाई रीजन में है कि लेग रीजन में है। दिस इज नी कैप, ये नी जॉइंट के ऊपर बैठी हुई है, जहां नी जॉइंट बन रहा है ना। अब नी जॉइंट कैसे बन रहा है? फीमर और टीबिया से। तो फीमर और टीबिया के ऊपर बैठी हुई है आपकी पटेला बोन। आपने पूछी ना कैसे दिखाऊं, इसलिए मैंने बोला स्टैंड ऑन चेयर। ओके 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 ओके, हाँ पटेला भी बोन है। ठीक है, पटेला भी बोन है, पेक्टोरल गर्डल इन बायोलॉजी। यस, ठीक है, पटेला भी बोन है, पटेला भी बोन है। ठीक है, चलो चलो चलो, पटेला भी बोन है। लोअर लिम्ब खत्म, अपेंडिकुलर स्केलेटन खत्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसकी। अच्छा बताओ, अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग मुझे मिस करोगे कि नहीं करोगे?
बताओ, मैं तो करूंगी तुम लोगों को, तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे? चलो पढ़े एनसीईआरटी, पढ़े एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी एक पब्लिक अकाउंट है ना, उस पे फॉलो कर सकते हो। उस पे अपन, मैं ऐसी क्लास, जो क्लास में बोलती हूँ ना, उसकी छोटी छोटी से शॉर्ट्स बना के डालती हूँ, रील्स बना के डालती हूँ, तो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। ठीक है, चलो ये पढ़ लिया था, रिप्स पढ़ लिया था अपन ने। आ जाओ अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, है ना। एक्सियल स्केलेटन के लैटरली, एक्सियल स्केलेटन के लैटरली जो स्केलेटन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, करोगे? मैं भी करूंगी यार तुम लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ठीक है, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी, सच में बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है, आई विल मिस यू टू, मुझे तुम लोग की बहुत याद आएगी। ठीक है, कभी भी लगे ना, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। हाँ स्वास्तिका, ओके बाय से पहले आई विल टेल यू, है ना। अभी बस ये पढ़ लो, फिर मैं पक्का बताऊंगी। आ जाओ, देखो, चलो ये देख लो। The bones of the limb along with their girdles constitute the appendicular skeleton. ये क्या बोल रहे हैं? The bones of the limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton. मतलब appendicular skeleton में क्या है? girdle और limb की bones, girdle और limb की bones, ये बोल रहा है ये। Each limb is made up of 30 bones. The bones of the hand, forelimb and humerus, radius and अल्ना, कार्पल्स, रिस्ट बोन। देखो कैसे, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कचरे तरीके से। कार्पल्स, रिस्ट बोन्स 8 इन नंबर, मेटाकार्पल्स, पाम बोन 5 इन नंबर एंड फैलेंजेस डिजिट्स 14 इन नंबर। अब इसने सब कुचुड़ पुचुड़ कर दिया, सब मतलब लिम्ब बोन्स, ये लिम्ब बोन्स की बात करे कि 30 होती हैं, जो ये अपर लिम्ब है इसमें 30 बोन्स होती हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। देखो बहुत गंदी तरीके से, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन, ये बोल रहे हैं हर एक लिम्ब 30 बोन्स का बना है। द बोन ऑफ हैंड, फोर लिम्ब आर ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। फिर क्या है? रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, ये 3 बोन हो गई। ठीक है, उसके बाद कार्पल्स, रिस्ट बोन, कार्पल्स क्या है आपकी? रिस्ट बोन, 8 इन नंबर होती है। देन मेटाकार्पल, पाम बोन, जो पाम रीजन में होती है, 5 होती है। एंड फैलेंजेस 14 इन नंबर होती हैं। ठीक है, इधर डायग्राम देख लो, ये स्कैपुला बनी है, दिस इज ग्लीनोइड कैविटी, यहाँ पे ह्यूमरस का हेड जुड़ा हुआ है, दिस इज योर एल्बो जॉइंट, ये रेडियस है और ये अल्ना है। ठीक है, थंब साइड रेडियस जा रही है, छोटी उंगली साइड अल्ना जा रही है। फिर ये कार्पल बोन है रिस्ट में 8, मेटाकार्पल्स है 5, देन फैलेंजेस है 14। फिर देखो क्या बोल रहा है, अब ये आ गया है डायरेक्ट लोअर लिम्ब पे। अब एनसीईआरटी कहाँ आ गई है? डायरेक्ट लोअर लिम्ब पे, बिना कुछ लिखे करे डायरेक्टली कहाँ पे आ गई है? लोअर लिम्ब पे। फीमर, थाई बोन, फीमर क्या है? थाई बोन है, थाई रीजन में इसलिए थाई बोन बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है? लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन, मार्क कर लो लॉन्गेस्ट बोन, नीट में पूछा जा सकता है, फीमर इज योर लॉन्गेस्ट बोन। टीबिया एंड फ्यूब्यूला, फिर उसके बाद लेग में आती है टीबिया एंड फ्यूब्यूला, देन आती है एंकल में टार्सल्स, टार्सल्स 7 इन नंबर, देन आती है मेटाटार्सल्स 5 इन नंबर एंड फैलेंजेस विच आर डिजिट्स 14 इन नंबर आर द बोन्स ऑफ द लेग, हाइंड लिम्ब। ठीक है, ये लोअर लिम्ब बोलते हैं या फिर हाइंड लिम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, या तो उसको लोअर लिम्ब बोलेंगे या फिर हाइंड लिम्ब बोलेंगे। देख लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लोअर लिम्ब या तो लोअर लिम्ब बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, या फिर बोलेंगे हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब। ठीक है, और क्या होता है? अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब को और क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब को बोलते हैं फोर लिम्ब। क्या बोलते हैं? फोर लिम्ब। कंफ्यूज नहीं होना है, अपर लिम्ब इज ऑल्सो नोन एज फोर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब इज ऑल्सो नोन एज हाइंड लिम्ब।
अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली, इसको और क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। पता है हमें, नी जॉइंट के ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नी कैप या फिर पटेला। क्लियर है? कप शेप्ड बोन होती है, कप के जैसी होती है, ऐसी कप जैसी होती है। अब देखो, अब बात हो रही है लिम्ब की, बात इसने कर ली, ठीक है। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात हो गई। ये अपर लिम्ब था और ये लोअर लिम्ब था, पैर वाला रीजन। अब ये बात कर रहा है गर्डल्स की। अब ये पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की साथ में बात करेगा। ये एनसीईआरटी है, ये चाहती है कि हम कंफ्यूज हो ना, इसका काम ही यही है, ये आपको कंफ्यूज कराना ही चाह रही है। ऐसे नहीं कि बच्चों को अच्छे से दे दे कि देखो बेटा सबसे पहले पेल्विक पेक्टोरल गर्डल आएगा, फिर अपर लिम्ब आएगा, फिर पेल्विक गर्डल, फिर लोअर लिम्ब। नहीं, लिम्ब लिम्ब साथ में, गर्डल गर्डल साथ में। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, pectoral and pelvic girdle bones help in the articulation of upper and lower limbs respectively with the axial skeleton। मैंने क्या बोला था, याद करो, ये लाइन मैंने तुम्हें अभी समझाई थी कि जो pectoral girdle होता है, जो pectoral girdle होता है, this is your pectoral girdle। ये pectoral girdle अपर लिम्ब को किससे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन है। ये कौन सा स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, स्टर्नम रिब्स वाला पार्ट। सो क्या है, दिस पेक्टोरल गर्डल इज कनेक्टिंग योर अपर लिम्ब विद एक्सियल स्केलेटन एंड सिमिलरली दिस इज योर पेल्विक गर्डल, इट इज कनेक्टिंग योर हाइंड लिम्ब विद एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे सैक्रम और कॉकेक्स बोन थी, नहीं लिखा है कॉकेक्स बोन एंड सैक्रम बोन। ठीक है, तो जो आपका ये गर्डल है, कौन सा गर्डल है, पेल्विक गर्डल, ये क्या कर रहा है, आपकी लोअर लिम्ब मतलब हाइंड लिम्ब को किससे कनेक्ट कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन से, वही लिखा है। Pectoral and pelvic girdle bones help in articulation of upper limb and lower limb respectively with the axial skeleton. Each girdle is formed of two halves. हर एक girdle दो half का बना है। Each half of pectoral girdle। अब ये इसने स्कैपुला की बात नहीं की, अभी सबसे पहले बात किसकी की है, आपके पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल की बात है। ईच हाफ ऑफ, नहीं सॉरी, पहले पेक्टोरल की है, सॉरी। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला इज द लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, ट्राइंगुलर शेप की होती है, फ्लैट बोन होती है, सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब। ये मैंने बताया था, सेकेंड एंड सेवेंथ रिब के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, स्कैपुला एट द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स। दिस रीजन इज नोन एज थोरैक्स। ये पूरा थोरैक्स रीजन है, इसके डोर्सल साइड मतलब पीछे वाले साइड पे। नेक्स्ट देखो, द डोर्सल flat triangular bone of scapula has a slightly elevated ridge called spine which projects as a flat expanded process called acromion। क्या बोल रहा है ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है, इस पे एक स्पाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है, एलिवेटेड स्पाइन प्रेजेंट होती है, और वो स्पाइन कंटिन्यू होती है इनटू एक्सपांडेड प्रोसेस व्हिच इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। सो दिस इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला विच इज अ एलिवेटेड पार्ट, ऐसे थोड़ी उभरी हुई होती है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सपांडेड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। यही बोल रही है एनसीईआरटी, रीड करो फिर से। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called spine of scapula, which projects as a flat expanded process called acromion process, जिससे acromion process निकलती है, expanded process। आगे देखो, clavicle की बात हो रही है। The clavicle articulates with this। हमें पता है clavicle किससे articulate होती है, acromion process से articulate होती है आपकी कौन, clavicle। The clavicle articulates with this। Below the acromion is a depression called glenoid cavity। Yes, glenoid cavity होती है, ये देखो, ये scapula है ना, ये this is scapula, this is your acromion, इसके नीचे क्या है, glenoid cavity है। अब देखो एनसीईआरटी में ये भी पूछ सकते हैं
क्या पूछ मतलब नीट में ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लिनोइड कैविटी एक्रोमियन के ऊपर होती है कि नीचे होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बिलो द एक्रोमियन। ये बिलो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट एग्जाम में, और वहां हम ये सोचते हैं नीट के एग्जाम में हमने पढ़ा था, सब पढ़ा था, ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है, एक्रोमियन प्रोसेस क्या होती है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके ऊपर थी कि नीचे थी। क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? क्योंकि हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन लाइन इंपॉर्टेंट है यार, लाइन छोड़ो, वर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बिलो लिख रही है, अबव लिख रही है, इस पे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बना सकती है, एनसी मतलब नीट वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ईच वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अबव और बिलो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी। तो आपकी जो ग्लिनोइड कैविटी है वो कहाँ है? बिलो द एक्रोमियन। Below the acromion is a depression called glenoid cavity which articulates with the head of humerus to form the shoulder joint। ठीक है, कौन सा joint बन रहा है? shoulder joint बन रहा है। जब glenoid cavity, this is glenoid cavity, इसमें head of humerus जा रहा है तो कौन सा joint बन रहा है? shoulder joint। नेक्स्ट देखो, each clavicle is a long slender bone, slender मतलब ऐसी शेप की होती है, with two curvature, इसके two curvatures होते हैं। this is commonly called collar bone। ठीक है, क्लैविकल को अपन कॉलर बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन होते हैं। इट हैज टू कर्वेचर्स। ठीक है, टू कर्वेचर्स मतलब कुछ ऐसी होती है, एक कर्व आता है फिर ये दूसरा कर्व आता है, ऐसी लंबी सी होती है, ऐसी होती है ना। दिस इज वन कर्व एंड दिस इज टू कर्व, दो कर्व्स वाली होती है, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल। चलो अब बात करते हैं अपन पेल्विक गर्डल की। चलो पेल्विक गर्डल भी पढ़ते हैं। चलो चलो चलो, अब देखो नेक्स्ट, देखो पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट क्या है? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सियल बोन्स। पेल्विक गर्डल पे आ जाओ, ये रहा पेल्विक गर्डल लोअर लिम्ब में, ये दिस इज योर पेल्विक गर्डल। इस पे आ जाओ, पेल्विक गर्डल में भाई कितनी बोन्स है? टू कॉक्सियल बोन्स, है ना। टू कॉक्सियल बोन्स मतलब टू हिप बोन की बात कर रहे हैं। कॉक्सियल बोन क्या है? हिप बोन है। तो ये बोल रहा है पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सियल बोन्स, ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। हर एक हिप बोन तीन बोन के फ्यूजन से बनी। वो तीन बोन कौन सी है? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। At the point of fusion of the above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates, which is thigh bone, femur। thigh bone कौन सी है? femur, लिख लो यहाँ पे femur। ये बोल रहा है जहां पे तीन बोन जुड़ रही हैं, which is ilium, ischium and pubis, ilium, ischium and pubis, जहां पे जुड़ रही है वहां पे कैविटी होती है, उसको बोलते हैं acetabulum। यहाँ पे हेड ऑफ फीमर क्या होता है? आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट्स। ठीक है, आगे देखो, द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। बताया है मैंने, क्या बताया है? ये एक हिप बोन है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी हिप बोन होगी, दोनों ज्वाइन करेंगे वेंट्रली प्यूबिक सिम्फाइसिस में, दोनों ज्वाइन करेंगे, उस ज्वाइन को बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे कार्टिलेज होता है फाइब्रस कार्टिलेज। क्लियर है? फिनिश अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल फिनिश। अब आ जाते हैं अपन किस पे? जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पढ़ने हैं अपने को, और क्या पढ़ना है? डिसीजेस पढ़नी है। विद्या सिंह मैम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो ताकि हम आपके लेक्चर्स फ्यूचर में देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आई विल स्टार्ट यूट्यूब चैनल, पक्का। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना तुम लोग, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स तुम लोग ही बनना। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग। यस, तुम लोग सब सही करके आओगे। ओके ओके, चलो 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 आगे पढ़ें।
ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखो, आप लोग को भी पढ़नी पड़ेगी। मैंने क्या बोला है, एनसीईआरटी कम से कम 3 से 4 बार ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तब पैराग्राफ अच्छे समझ में आएगा। डोंट थिंक एक बार मैंने रीड करा दिया तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया हो गया यार, एनसीईआरटी तो रट गई। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड यू हैव टू रिमेंबर। एनसीईआरटी इज लाइक योर एवरीथिंग फॉर दीज 4 months। सब जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, तुम और तुम्हारी एनसीईआरटी बस हमेशा साथ में रहो 4 महीने के लिए। 4 महीने बाद फेंक देना एनसीईआरटी को, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, पर 4 महीने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो जॉइंट्स पढ़ लें। यार जॉइंट क्या है, सबको पता है, जहां 2 बोन मिलती है वो क्या हो जाता है, जॉइंट बन जाता है। या तो बोन और कार्टिलेज मिल रहा है या फिर बोन टू बोन मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल स्कैपुला, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला की क्या है, ग्लिनोइड कैविटी, और ये क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस। 2 बोन मिल रही है, स्कैपुला और ह्यूमरस जुड़ रही हैं, तो क्या बन गया, शोल्डर जॉइंट बन गया। ठीक है, फिर आ जाओ तुम्हारी हिप बोन। हिप बोन की कैविटी है एसिटाबुलम, इसमें क्या जुड़ रही है आपकी, फीमर, क्या बन गया, हिप जॉइंट। ठीक है, फिर आ जाओ आपकी फीमर, दिस इज फीमर एंड दिस इज टिबिया, ये जुड़ रही है, क्या बन गया, जॉइंट। अब जो जहां जॉइंट होता है वहां मूवमेंट होता है। कभी अभी बताओ, ये एक बोन है ना, ये एक बोन है, क्या इधर मूवमेंट हो रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है, बोन ये तो अच्छी पूरी यूं नॉर्मल बोन है ना, एक लंबी सी बोन के बीच में थोड़ी मूवमेंट होगा। जहां 2 बोन मिलेगी वहां पे मूवमेंट होता है, तो जॉइंट्स में क्या होता है, हमेशा मूवमेंट होता है। ये जहां 2 बोन जुड़ रही है, यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब कुछ ऐसे भी जॉइंट होते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, और कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जहाँ पे मूवमेंट होता है। मैक्सिमम हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे मूवमेंट होता है। एक आधा ऐसा जॉइंट होता है जैसे सूचर वाला, जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। बाकी मैक्सिमम जॉइंट्स में हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। 2 बोन मिल रही है, ऑब्वियसली मूवमेंट होगा। ठीक है, चलो जॉइंट्स पढ़ते हैं। ओके अश्मिता, थैंक यू। ठीक है, ओके, तुम लोग सब्सक्राइब कर देना और सब शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ जॉइंट्स पढ़ते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी बोल रही है, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब जॉइंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट्स के लिए। बिना जॉइंट के मूवमेंट इम्पॉसिबल है। अगर सोचो अपनी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या मूवमेंट होता, बोन ही बोन होती, कोई बोन जॉइंट नहीं होती, एक ही बोन की बनी होती बॉडी, तो मूवमेंट हो पाता क्या, पूरी एक ही बोन होती, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो हमें ये पता है मूवमेंट के लिए जॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जितने भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स है, ऑल आर बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। लोकोमोटरी मूवमेंट्स मतलब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या है, लोकोमोशन वाले मूवमेंट है ना, जिसमें हमारी बॉडी मूव कर रही है। सब किसकी वजह से पॉसिबल है, सब जॉइंट्स की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं जॉइंट किस में बनता है, सिर्फ जब बोन से बोन कनेक्ट होती है तो ही जॉइंट होता है, पर अगर बोन से कार्टिलेज कनेक्ट हो रहा है तो भी क्या है, जॉइंट है। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बोन 1 एंड दिस इज बोन 2। क्या बना रही है, ये जॉइंट बना रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, जॉइंट बन रहा है। आगे देखो, force generated by muscle is used to carry out movement through joints। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है कि जॉइंट में मूवमेंट कैसे होगा, जॉइंट में मूवमेंट कैसे होगा, जब मसल फोर्स जनरेट करेगी तभी क्या होगा, मूवमेंट होंगे जॉइंट में। मसल क्या जनरेट करती है, फोर्स। जो पुल है वो क्या लगाती है, मसल ही लगाती है। मसल ही क्या करती है, बोन को पुल करती है, तब क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। ठीक है, सो लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट्स थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट्स एज फल्क्रम। ठीक है, इसलिए जॉइंट कैसा एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ फल्क्रम, बिकॉज आपकी मसल क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, तभी जॉइंट में मूवमेंट होता है। दैट्स व्हाई योर जॉइंट एक्ट्स एज फल्क्रम। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, joints have been classified into
three major structural forms, mainly fibrous, cartilaginous and synovial. चलो आ जाओ, अब जॉइंट्स को एनसीईआरटी ने 3 डिवीजन में डिवाइड किया है कि 3 टाइप्स के हमारे पास जॉइंट्स होंगे। 3 टाइप के हमारे पास जॉइंट्स होंगे। कौन से होंगे भाई वो 3 टाइप्स, आओ देखें। एक होगा फाइब्रस जॉइंट, एक होगा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और एक होगा साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स को हमने डिवाइड किया 3 टाइप्स में, एक होंगे फाइब्रस जॉइंट, एक होंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक होंगे साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। आ जाओ फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं। Fibrous joint. Fibrous joint do not allow any movement. This type of joint is shown by flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form cranium. कुछ आया समझ में? नहीं आया, चलो मैं समझाती हूँ। चलो देखो फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट इज मेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। fibrous connective tissue. Fibrous joint is made by fibrous connective tissue between two bones. Example देखो, ये क्या है? स्कल है, ये स्कल है, ठीक है, ये उसकी आंखें, ये स्कल है, ठीक है। स्कल में क्या होती है? सबसे ऊपर 2 बोन्स होती हैं, ये पैराइटल बोन, और ये कौन सी है? फ्रंटल बोन। अब देखो इनके बीच में भी जॉइंट्स हैं, ये 2 पैराइटल बोन है, इसके बीच में भी जॉइंट है, और ये फ्रंटल बोन है, इनके बीच में भी जॉइंट्स है। ये बोन्स क्या होती है? जॉइंट होती है थ्रू सूचर्स। ये एक पैराइटल बोन है, ये एक पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, ये जॉइंट है, तो ये क्या है? एक जॉइंट है। ये जॉइन है ना, ये जॉइन है, तो ये क्या हो जाएगा? एक जॉइंट। ये पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है? जॉइंट है, ठीक है। दे आर जॉइनिंग, दैट मीन्स देयर इज अ जॉइंट, दिस इज जॉइंट। अब इस जॉइंट में होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इस जॉइंट में क्या भरा हुआ होता है? फाइब्रस। ये जॉइंट है, इसमें क्या भरा है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज अ जॉइंट, एंड इसमें क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से क्या होता है? इन 2 बोन्स के बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। तो जहां भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो जॉइंट कौन सा है? फाइब्रस जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट है, और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट विल अकर। नो मूवमेंट विल अकर, ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इस जॉइंट को बोलते हैं सूचर। जो 2 स्कल बोन के बीच में होता है ना, उसको बोलते हैं सूचर। क्रेनियल बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं सूचर। दिस जॉइंट इज नोन एज सूचर। क्रेनियम में इसको बोलते हैं सूचर।
चलो सॉरी, चलो आ जाओ। मुझे आवाज़ आ रही थी, मतलब पता नहीं कौन है बाहर, कौन है बाहर, तो मेरे दिमाग में यहीं पे था, तो मैंने सोचा कि चलो 2 मिनट देख लेती हूँ कौन है। कोई नहीं है, छोड़ो। हाँ, हम देख रहे हैं जॉइंट्स। हमने सबसे पहले पढ़ा फाइब्रस जॉइंट। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो होता है जिसमें कौन सा टिश्यू होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस जॉइंट इज अ जॉइंट विच हैज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, मैंने बोला फाइब्रस जॉइंट हमें मिलते हैं हमारी बॉडी में इधर क्रेनियम में। फाइब्रस जॉइंट हमें कहाँ मिलेंगे? क्रेनियम में। क्रेनियम में 2 बोन है, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन। 2 पैराइटल बोन है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई है, मतलब वहां पे क्या बन रहा है? जॉइंट बन रहा है। और इस जॉइंट में कौन सा टिश्यू है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो जॉइंट होता है अपनी क्रेनियम में, उस जॉइंट को बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं? सूचर। सो सूचर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। किसका एग्जांपल है? फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है सूचर। सेम फ्रंटल और पैराइटल के बीच में भी जॉइंट है, उसको भी क्या बोलते हैं? सूचर। कैसा जॉइंट है वो? फाइब्रस जॉइंट है। नो मूवमेंट। मूवमेंट होता है क्या यहाँ पे? नहीं होता है ना। देन अगेन आपका पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी जो जॉइंट है उसको बोलेंगे सूचर। नो मूवमेंट अकर्स देयर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट की। ठीक है, अपना ये हो गया फाइब्रस जॉइंट। इसमें लिखा है विच आर फ्यूज एंड टू एंड कनेक्टेड है, बिल्कुल फ्यूज है। जैसे चिपका देते हैं ना 2 चीजें, वैसा चिपक जाता है, तो मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, कार्टिलेजिनस जॉइंट, द बोन्स इन्वॉल्व्ड in cartilaginous joint, the bones involved are joined together with the help of cartilage. The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is one of the pattern and it permits limited movement. ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है अगर 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज है तो उस जॉइंट को बोलेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। वहां पे क्या था? फाइब्रस जॉइंट में दो बोन्स के बीच में क्या था? फाइबर टिश्यू था, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू था, तो वो कौन सा जॉइंट बन रहा था? फाइब्रस जॉइंट। ये क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। मतलब इधर 2 बोन्स के बीच में क्या भरा होगा? कार्टिलेज। तो ये 2 बोन है, इसके बीच में क्या है? कार्टिलेज। दिस इज कार्टिलेज। तो ये कौन सा जॉइंट बन जाएगा? कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्टिब्रल कॉलम। बेस्ट एग्जांपल है इसका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है? वर्टिब्रीज होती है कि नहीं? वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है? वर्टिब्रीज, मेनी वर्टिब्रीज, 26 वर्टिब्रीज। ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी, ये थर्ड, ये फोर्थ। सब वर्टिब्रीज के बीच में मैंने बताया था होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डू यू रिमेंबर क्या बताया था मैंने? क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। ठीक है, इस पोस्ट को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दिस इज नोन एज intervertebral disc and this intervertebral disc is made up of cartilage. This intervertebral disc is made up of cartilage. ठीक है, तो अपनी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। दैट्स व्हाई द जॉइंट इज नोन एज joint is called cartilaginous joint. Cartilaginous joint. क्लियर है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। 2 बोन के बीच में अगर कार्टिलेज होता है तो उस जॉइंट को बोलते हैं ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताया मैंने वर्टिब्रल कॉलम में। ये क्या है? वर्टिब्रीज है, ये बोन्स है, वर्टिब्रीज है। ठीक है, ये बोन है, ये बोन है, दिस इज बोन, वर्टिब्री है ना, ये सब वर्टिब्रीज है। वर्टिब्रीज के बीच में क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज है। वर्टिब्रीज के बीच में डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसमें क्या है? कार्टिलेज है। तो ये कौन सा जॉइंट बन जाएगा? वर्टिब्रीज के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये लिमिटेड मूवमेंट परमिट करता है। फाइब्रस करता था नो मूवमेंट, यहाँ पे कभी मूवमेंट होता है? नो मूवमेंट। बट क्या हमारी वर्टिब्रल कॉलम में मूवमेंट होता है? यस, लिमिटेड मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? मुझे नीचे झुकना है, अगर मैं नीचे झुकूंगी कौन मूवमेंट कराएगा? मेरा वर्टिब्रल कॉलम।
ठीक है, कौन मूवमेंट करा रहा है आगे पीछे झुकने में? वर्टिबल कॉलम। लिमिटेड मूवमेंट करा रही है, एक लिमिट तक ही मैं पीछे जा सकती हूँ, पूरे भी बेंड हो सकते हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। ऐसे नॉर्मल, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, मैं तो एक लिमिटेड मूवमेंट ही कर पा रही हूँ, ठीक है। तो जो आपकी इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, वो कैसा मूवमेंट देता है आपको? लिमिटेड मूवमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैसा मूवमेंट देता है? लिमिटेड मूवमेंट। आगे भी एक लिमिटेड मूवमेंट होगा, आगे झुकने वाला भी लिमिटेड मूवमेंट होगा, है ना। ऐसा मैं नॉर्मली मैं चाहूँ कि मेरा सर मैं जमीन से टच कर दूं, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर मैं ऐसे झुक के पीछे मेरा सर जमीन से टच करूँ, सो फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज माई वर्टिबल कॉलम परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, ठीक है। Yes, pubic symphysis is also an fibrous joint. It is also an fibrous joint. नहीं, pubic symphysis is not fibrous joint. उसमें बेटा fibrous tissue होता है, ठीक है, not a fibrous joint, fibrous tissue होता है। चलो fibrous joint हो गया, क्या हो रहा है ये? चलो फटाफट से अपने पास सिर्फ 10 से 15 मिनट हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट पढ़ो। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. Such an arrangement allow considerable movement. These joints help in locomotion and many other movements. चलो synovial joint पढ़ते हैं अपन। synovial joint ये एक बोन है, ये एक बोन है, दिस इज बोन एंड दिस इज ऑल्सो बोन। अगर इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होता तो बोलते फाइब्रस जॉइंट, अगर इनके बीच में कार्टिलेज होता तो बोलते कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इनके बीच में है साइनोवियल फ्लूइड, तो अपन इसको बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलेंगे? साइनोवियल जॉइंट। बोन बोन, ठीक है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, एक मेम्ब्रेन होगी, सबसे पहले उसको बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड बनाती है, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड बनाती है, दिस फ्लूइड इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये दो बोन्स है, इनके बीच का जो जॉइंट है, इसके बीच में, हाँ, इसके बीच का जो जॉइंट है, इसमें क्या भरा हुआ है? साइनोवियल फ्लूइड, एंड साइनोवियल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट। क्लियर है? अगर दो बोन के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है तो उस जॉइंट को बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। क्लियर है? बोलो यस और नो। चलो अब साइनोवियल जॉइंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एनसीईआरटी बोलती है कि हमारी बॉडी में जितने भी लोकोमोटरी मूवमेंट्स होते हैं, मतलब चलने फिरने वाले, हाथ पांव उठाने वाले मूवमेंट, वो किसकी वजह से पॉसिबल होते हैं? मेनली साइनोवियल जॉइंट की वजह से पॉसिबल होते हैं। अब समझते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ होता है हमारी बॉडी में? आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। बॉल, ये बॉल है, ये मैं जो मुट्ठी बांधी है ना मैंने, दिस इज अ बॉल। एंड सॉकेट, दिस इज एन सॉकेट, ये बॉल इस सॉकेट में जा रही है, उसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी मैंने तुम्हें बताया था स्कैपुला में है ग्लिनॉइड कैविटी। स्कैपुला में क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी। और जो तुम्हारा ह्यूमरस है
उसका एक हेड होता है, वो हेड है मतलब बॉल है, वो इस कैविटी में चला जाता है। कैविटी मतलब सॉकेट, कैविटी मतलब क्या, सॉकेट, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो शोल्डर इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। योर ग्लिनॉइड कैविटी इज अ सॉकेट। ग्लिनॉइड कैविटी क्या है, सॉकेट। सॉकेट क्या होता है, जिसमें जो भी चीज फिट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। सो ग्लिनॉइड कैविटी इज अ सॉकेट एंड हेड ऑफ ह्यूमरस इज अ बॉल। ये जुड़ जाएगी तो कौन सी जॉइंट बनाएगी, बॉल एंड सॉकेट। सो एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज शोल्डर जॉइंट। एग्जांपल शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट बहुत ज्यादा मूवमेंट परमिट करता है। तुम्हें पता है बॉडी में कितने सारे मूवमेंट कराता है शोल्डर जॉइंट। सो अपने साइनोवियल जॉइंट की एक वैरायटी होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें बहुत सारे मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। चलो देखते हैं, है ना, शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट। देखो मूवमेंट है नहीं तुम्हें, पर मैं बता रही हूँ। हाथ उठाने वाले मूवमेंट को ऐसे बोलते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। ये हाथ उठाने वाला मूवमेंट क्या है, दिस इज फ्लेक्शन। एक होता है एक्सटेंशन, हाथ पीछे ले जाने को बोलते हैं एक्सटेंशन, दिस इज शोल्डर फ्लेक्शन। हाथ उठाया, शोल्डर फ्लेक्शन, हाथ पीछे ले गए, शोल्डर एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद जब अपन हाथ को बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं अबडक्शन। दिस मूवमेंट इज नोन एज अबडक्शन, ABDUCTION, अबडक्शन। बॉडी को मतलब अपनी हैंड को बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं, दिस इज नोन एज अबडक्शन। अब जब अपन हैंड को बॉडी के इस साइड, अंदर की साइड ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे अडक्शन। दिस मूवमेंट इज नोन एज अडक्शन। सो दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, पीछे ले गए, साइड में ले गए बॉडी से दूर, दिस इज अबडक्शन, एंड बॉडी के अंदर पास में लेके मिड लाइन के पास में, दिस इज नोन एज अडक्शन। दिस मूवमेंट इज नोन एज अडक्शन, ADDUCTION, अडक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये 4 मूवमेंट हो गए। उसके बाद शोल्डर शो करता है सर्कमडक्शन। ये देखो हाथ को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, this is known as circumduction. So many movements are possible in our body because of a ball and socket joint, which is a variety of synovial joint. और example दो ball and socket joint का, hip joint, yes or no? आपकी hip bone है, उसमें एक cavity है जिसको बोलते हैं acetabulum cavity. Acetabulum cavity forms the socket and your head of humerus is ball. So this is again an example of ball and socket joint. Again hip joint में बहुत सारे movement possible है। पैर को आगे ले जाओ flexion, पैर को पीछे ले जाओ extension, साइड में ले जाओ abduction, अंदर लेके आओ पैर को adduction, गोल गोल घुमाओ circumduction, ठीक है। बहुत सारे मूवमेंट पॉसिबल होते हैं बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारे चलने में बहुत हेल्प करता है। योर हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉकिंग। क्लियर है? चलो बॉल एंड सॉकेट का दूसरा एग्जाम्पल है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, एनसीईआरटी पे आ जाओ। एनसीईआरटी बोल रही है synovial joint are characterized by presence of a fluid filled synovial cavity between the articulating surface. synovial joint की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें synovial fluid है। अब synovial fluid जिस कैविटी में है उसको बोलेंगे synovial cavity, ठीक है। अब देखो such an arrangement allows considerable movement। इस अरेंजमेंट से बहुत सारे मूवमेंट क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। आगे देखो, these joints help in locomotion and many other movements. फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की फर्स्ट वेराइटी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है इसका हिप जॉइंट। नेक्स्ट ये बात कर रहा है हिंज जॉइंट की, विच इज योर नी जॉइंट। अब देखो नी जॉइंट में 2 ही मूवमेंट पॉसिबल है। एक तो क्या है, पैर को घुटना मोड़ दो और घुटना सीधा कर दो, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सीधा कर दो, एक्सटेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। 0 to 5 डिग्रीज का एक्सटेंशन होता है नी जॉइंट में, मतलब बाहर की तरफ जाता है नी जॉइंट, ठीक है। और फ्लेक्शन तो बहुत अच्छा होता है, घुटने को पूरा मोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। शोल्डर में बहुत सारे प्लेन में मूवमेंट हो रहा था, कितने सारे मूवमेंट दिखा दिए थे मैंने। नी जॉइंट में कर सकते हो क्या, एक ही मूवमेंट कर सकते हो, घुटना मोड़ना और फिर सीधा करना, यही कर सकते हो, मतलब एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। दैट मीन्स आपका नी जॉइंट कौन सी वैरायटी का जॉइंट है, हिंज जॉइंट। नी जॉइंट इज अ वैरायटी ऑफ हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या है, ये आपकी फीमर है, ये आपकी क्या है, टीबिया,
ठीक है। तो ये जॉइंट तो नी जॉइंट है, पर इसकी वैरायटी क्या है, हिंज जॉइंट, मूवमेंट एक ही प्लेन में पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो पाइवट जॉइंट, नेक्स्ट जॉइंट है पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस क्या है, देखो ध्यान से, पाइवट जॉइंट लिख देती हूं, पाइवट जॉइंट कहां दिखता है, पाइवट जॉइंट कहां दिखता है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। सुनना ध्यान से, ये है ऑसिपिटल बोन, दिस इज योर ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, 1 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हेड को वर्टिबल कॉलम पे टिकना है, इसलिए यहाँ पे 2 क्या होते हैं, कॉन्डाइल्स होते हैं, दीज आर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। अब ये किससे जुड़ेंगे, बैकबोन से जुड़ेंगे। बैकबोन की फर्स्ट बोन को बोलते हैं एटलस और दूसरी को बोलते हैं एक्सिस। C1 C2 सर्वाइकल से चालू होती है अपनी वर्टिबल कॉलम, C1 को बोलते हैं एटलस एंड C2 को बोलते हैं एक्सिस। C1 इज एटलस एंड C2 इज एक्सिस, बस 2 के नाम याद करने। तो यहाँ पे पहली बोन हो जाएगी आपकी एटलस, पहली बोन हो जाएगी एटलस और दूसरी हो जाएगी एक्सिस। दिस इज एटलस विच इज C1 एंड C2 इज योर एक्सिस। ठीक है, अब देखो यार, ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल किससे जुड़ जाएंगे, एटलस से जुड़ जाएंगे। और जो आपका पूरा स्कल है वो किस पे सपोर्टेड हो जाएगा, वर्टिबल कॉलम पे हो जाएगा। अब देखो ऑसिपिटल और एक्सिस है ना, तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एक्सिस के बीच में मूवमेंट होता है यस मूवमेंट। ये जो अपन यस कर रहे हैं ना, हाँ वाला जो मूवमेंट है, ये किसके बीच में हो रहा है, ऑसिपिटल एंड एटलस बोन की वजह से यस मूवमेंट हो रहा है। अब एक मूवमेंट होता है नो, क्या मूवमेंट होता है, नो। एक यस हो गया, एक होता है नो। नो किस में होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज योर नो मूवमेंट। कैसे होता है नो मूवमेंट में, एटलस में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये सॉरी एक्सिस में एक प्रोसेस होती है ओडोंटॉइड प्रोसेस जो एटलस के में अटैच हो जाती है। इस ओडोंटॉइड प्रोसेस के आसपास एटलस वर्टिब्री ऐसे साइडवेज मूव करती है, जिसकी वजह से अपन नो करते हैं। तो बिटवीन एटलस एंड एक्सिस विच जॉइंट इज प्रेजेंट, पाइवट जॉइंट। विच वेराइटी ऑफ जॉइंट, पाइवट वेराइटी ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। और ये भी एक मूवमेंट कराता है जिसको बोलते हैं नो मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कराता है, साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट। चलो ये हो गया पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स। अब देखो अपनी रिस्ट में कार्पल्स हैं, क्या कार्पल्स में अपन मूवमेंट देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, पर इधर मूवमेंट होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। जैसे आपकी 2 कार्पल्स हैं, बस कुछ है भी नहीं दिखाने को, छोड़ो, ये एक कार्पल है, ये दूसरी कार्पल है, इनके बीच में ऐसा ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है बिटवीन द कार्पल्स। ठीक है, उस मूवमेंट, उस जॉइंट को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स। और स्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट। कार्पल्स के बीच में ऐसा स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, और जॉइंट कौन सा होता है, वो ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। अब देखो ये कार्पल्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, मेटाकार्पल, इसके बीच में भी मूवमेंट हो रहा है ना। और ये वाला जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं सैडल वेराइटी ऑफ जॉइंट। ये देखो, ये जो थंब है ये अंदर गया, कहाँ मूवमेंट हुआ, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ये मूवमेंट, ये बाहर गया, यूं गया, यूं गया, देख रहे हो, अंदर बाहर, इधर इधर, ये मूवमेंट हो रहा है थंब में। ठीक है, ये थंब में मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। तो इस जॉइंट को बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, ये वाला जॉइंट किस जॉइंट का एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट।
क्लियर। अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। फिर हमने पढ़ा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का एग्जांपल है नी जॉइंट। फिर हमने पढ़ा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, जिसके आसपास भी क्या होता है, मतलब जिसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। दिस इज अबाउट योर जॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। यार कमेंट्स नहीं आ रहे इतनी देर से, मुझे पता ही नहीं लग रहा है, आ ही नहीं रहे थे। चलो छोड़ो, कोई नहीं, आ जाओ। अभी जिसको जो पूछना है ना अभी पूछो। देखो मेरे को बहुत देर से, जब से मैंने जॉइंट पढ़ा है ना, मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आया है, तो अगर कोई कुछ पूछ रहा था तो पूछ लो अभी। आ जाओ, अभी अपन पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मसल के डिसऑर्डर और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर साथ में पढ़ने हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। आ जाओ समझते हैं व्हाट इज मायस्थीनिया ग्रेविस। 10 मिनट्स में खत्म करेंगे। मायस्थीनिया ग्रेविस। Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. Very important. Autoimmune disorder. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या करता है, क्या होता है, जिसमें बॉडी की एंटीबॉडीज अपनी बॉडी को किल करने लग जाए। व्हाट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? जिसमें बॉडी खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले। बॉडी को एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनानी है? बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट। पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, बॉडी खुद की सेल्स को ही क्या करने लगती है, मारने लगती है, किल करने लगती है। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होगा, बॉडी खुद की सेल्स को किल करेगी, जिसकी वजह से पैरालिसिस, वीकनेस, फटिग होगा। देखते हैं कैसे। ये देखो, दिस इज योर न्यूरॉन। ये हमने पढ़ा था, न्यूरॉन है ये, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन के नीचे से बल्ब होते हैं। इन बल्ब में क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। दिस इज न्यूरॉन, दिस इज न्यूरॉन। इसका न्यूक्लियस नहीं बनाते ना जब तक ये अधूरा सा लगता है। चलो, दिस इज योर न्यूरॉन, ठीक है। इधर इसके जो बल्ब हैं विच आर साइनेप्टिक नॉब, इसके अंदर फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्यों बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं भी कबाड़ा कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज न्यूरॉन। इसमें साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं। उन नॉब्स में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है एसिटाइल कोलिन विच इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। यू ऑल नो दिस, पढ़ाया था मैंने, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। फिर नीचे क्या होती है, मसल होती है। ये क्या है, मसल। मसल पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। मसल में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। दीज आर रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब हमें पता है जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आएगा, जैसे ही एसिटाइल कोलिन एसिटाइल रिसेप्टर्स के पास आएगा, मसल स्टिमुलेट हो जाएगी और मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वी नो दिस। न्यूरॉन क्या रिलीज करेंगे, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन कहाँ जाएगा, रिसेप्टर्स के पास। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के पास जाएगा और जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मसल में से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम, और कैल्शियम रिलीज होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये पता है। अब देखो, मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच बॉडी किल्स बॉडी ओन सेल। ओन सेल में कौन सी सेल को किल करेगी, ये रिसेप्टर्स को किल कर देगी। बॉडी क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को किल कर देगी। तो ये एंटीबॉडी, बॉडी ने एक अजीब सी एंटीबॉडी बनाई। बॉडी ने क्या किया, खुद के लिए एंटीबॉडी बना दी और उस एंटीबॉडी ने क्या किया, रिसेप्टर्स को मार दिया। तो ये देखो रिसेप्टर्स को कैसे मारा, ये सारे रिसेप्टर्स मर गए, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स मर गए। अब बेचारा एसिटाइल कोलिन आ रहा है, ये रिलीज हो गया एसिटाइल कोलिन। ब्रेन में सब कुछ नॉर्मल है
पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स क्या हो गए, किल हो गए। अब एसिटाइल कोलिन परेशान हो रहा है, हे भगवान मेरे रिसेप्टर्स ही नहीं है। अब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो मसल कैसे स्टिमुलेट होगी। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, मसल का पैरालिसिस हो जाता है। सबसे पहले फटिग होना स्टार्ट होगा, बीमारी जैसे ही चालू होगी सबसे पहले मसल फटिक होगी, ठीक है। फटिक होने के बाद क्या होगी, वीक होगी, और वीक होने के बाद पैरालिसिस हो जाएगा। जब एसिटाइल कोलिन के सारे रिसेप्टर्स किल हो जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब मसल में मूवमेंट ही नहीं होगा। पैरालिसिस क्या, अगर मसल में मूवमेंट ही ना हो तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस, मसल वर्क ही ना कर पाए। तो जब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होंगे ही नहीं तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा, मसल मतलब मसल वर्क ही नहीं करेगी। दिस कंडीशन इज नोन एज मायस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, ये अनुश्री नो मूवमेंट। चलो आ जाओ, ये हो गया आपका मायस्थीनिया ग्रेविस। ये मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट इज एन डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो थोड़ा अपने को फास्ट पढ़ना है, ठीक है, बहुत स्लो नहीं पढ़ सकते अपन, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, फास्ट पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज नोन एज मसल डिस्ट्रोफी। देखो हम नॉर्मल लोगों के पास एक जीन होता है डिस्ट्रोफिन जीन, जो बनाता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, एंड दैट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपकी मसल ग्रोथ के लिए, मसल के नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक प्रोटीन की जरूरत है, दैट इज डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन चाहिए। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला जीन फॉल्टी हो जाता है, ठीक है, उसमें फॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पाता है। देखो समझो, एक जीन है, दिस इज अ जीन, ये एक जीन है, इस जीन को क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, इस जीन को क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, और ये प्रोटीन बनेगा तो मसल अच्छे से फंक्शन करेगी, मसल हैप्पीली फंक्शन करेगी, ठीक है। ये जीन है, ये जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन, ये जीन प्रोटीन बनाएगा, तो इस प्रोटीन बनने के बाद मसल बढ़िया तरीके से फंक्शन करेगी खुशी खुशी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या हो रहा है, ये जीन फॉल्टी हो जाता है। जीन कैसा हो जाता है, फॉल्टी, जीन फॉल्टी हो गया, जीन इज फॉल्टी, जीन फॉल्टी हो गया तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो मसल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, मतलब क्या होगी, मसल की डिस्ट्रोफी हो जाएगी, मतलब मसल वीक हो जाएगी, ठीक है, मसल फंक्शन करना बंद कर देगी। पहले वीक होगी, कमजोर पड़ेगी, और एक एज के बाद मसल फंक्शन करना ही बंद कर देगी क्योंकि उसको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा। इस कंडीशन को बोलेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब जिस पर्सन को, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इट इज एन, ऊपर वाला ऑटो इम्यून था, इट इज एन जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब बढ़ता ही जाता है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे ये डिसऑर्डर एज के साथ साथ और बढ़ता है। जब बच्चा 7 साल का होता है ना, 6 से 7 साल का, तब उसको सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उसकी मसल वीक पड़ना चालू हो जाती है, और जब तक वो 14 ईयर्स का होता है उसकी मसल्स टोटली पैरालाइज्ड हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं बन रहा है, मसल टोटली क्या हो जाएंगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी। अब देखो आगे जाके डेथ हो जाएगी, 16-17 साल में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों, अगर आपकी डायफ्राम पैरालिसिस हो गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल पैरालिसिस हो गई, तो क्या होगा, सांस ही नहीं ले पाओगे, ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा बच्चा, और अगर ब्रीथ नहीं कर पाए तो डेथ होगी, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बहुत सारे केसेस में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल का क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज टिटैनी। टिटैनी क्या है, रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो है, क्या हो गया, देखो अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो है तो क्या होता है, एक रैपिड स्पाज्म होता है,
मेनली पता है टेटानिक किन लोगों को होती है, ओल्ड फीमेल्स को होती है, मतलब 50-55 अबव की, जिनमें क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है तो क्या होता है ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है। तो टेटानी में क्या होता है कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से बॉडी में रैपिड स्पाज्म होता है। एक टाइम के लिए स्पाज्म होगा, फिर बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और स्पाज्म पूरी बॉडी में नहीं होगा, एक मसल में होगा, जनरली काफ मसल में होता है। कभी तुम लोग को भी होगा, एकदम जोर से कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, बहुत मतलब ऐसा दर्द होता है कि कोई भी पर्सन टॉलरेट नहीं कर सके, ऐसा वाला पेन होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं टेटानी। रैपिड स्पाज्म ऑफ द मसल इज नोन एज टेटानी। दिस इज ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। उसके बाद देखो अर्थराइटिस। व्हाट इज अर्थराइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। यू हैव टू रिमेंबर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। जहां भी आइटिस वर्ड आ जाए ना, आंख बंद करके समझना क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। व्हाट इज अर्थराइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑस्टियोपोरोसिस। देखो एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज। अब देखो ये बोन है, ये बोन है, बोन किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की बनी है, फॉस्फेट की बनी है। अब अगर फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो कैल्शियम का लेवल भी कम होने लगता है। अब बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है तो कैल्शियम कैसे जाएगा ब्लड में? ये ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम कैसे जाएगा? बोन से निकल के ही जाएगा। ब्लड को कैल्शियम चाहिए, बोन से निकल के कैल्शियम कहाँ जाएगा? ब्लड के पास। मतलब बोन में क्या हो रहा है, कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। इसकी वजह से जो बोन हो जाती है वो पोरस हो जाती है, इसलिए कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो वर्ड इज यूज्ड फॉर बोन, बोन में पोर्स हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और अब बोन में पोर्स हो गए मतलब बोन खोखली हो गई तो फ्रैक्चर के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, इसमें बोन का मास कम हो जाता है। बोन मास इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली कैल्शियम वगैरह ही होते हैं बोन में। नेक्स्ट देखो गाउट। गाउट क्या है फटाफट से देखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अगर किसी भी वजह से आपके जॉइंट में, अगर किसी भी वजह से आपके जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो गए हैं, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? गाउट। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, नॉर्मली इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं है तो स्मूथ मूवमेंट हो रही है। अगर जॉइंट में क्रिस्टल्स आ गए, क्रिस्टल्स क्या है? ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स। ये जॉइंट है, दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन। अगर इसमें क्रिस्टल्स आ गए किसी भी चीज के, ग्रीन कलर के, तो सोचो कितना पेनफुल मूवमेंट हो जाएगा। और अगर इधर क्रिस्टल्स आ गए यूरिक एसिड के, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ गए, ठीक है, अगर इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ गए तो इस कंडीशन को बोलते हैं गाउट। क्या बोलते हैं? गाउट। ठीक है, यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसी भी रीजन से यूरिक एसिड बढ़ गया तो जॉइंट में क्या इकट्ठे हो जाएंगे? क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाएंगे यूरिक एसिड के। इस वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जॉइंट का क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन, पेनफुल मूवमेंट, एंड जॉइंट क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग आती है तो जॉइंट क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे हम गाउट। क्लियर है? ये हो गए आपके डिसीजेस खत्म। एक बार अच्छे से और पढ़ लेना एनसीईआरटी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर से देख लेना, पार्ट रिपीट करके, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज कमेंट्स की बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, चैप्टर फाइनली एंडेड। अब तुम लोग क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, आई हैव टू एनी हाउ आई हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, सो वी विल स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मुझे रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर कराने हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड उसके बाद आई मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 2 चैप्टर्स मुझे कराने हैं, ये भी चैप्टर्स अपन कर लेंगे। कल स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो गाइज, बाय बाय बाय।
ठीक है, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं ओके विथ रिप्रोडक्शन टॉपिक। तब तक के लिए स्टडी लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ओके, स्वास्तिका इज सेइंग बाइसेफेलिक। देखो बेटा, रिब्स, जो आपकी रिब होती है ना, वो पीछे किससे अटैच होती है? थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होती है। अब जो आपकी रिब है, जो उसका लास्ट एंड वाला पार्ट है, जो आपकी थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होगा, वहां पे 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, इसलिए उसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। देखो ये रिब है, ये ऐसी रिब होती है एक, ठीक है, वेंट्रली अटैच टू स्टर्नम एंड डॉर्सली अटैच टू वर्टिबल कॉलम। अब यहाँ पे क्या होती है? डॉर्सली इसके पास 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये ऐसी 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जिससे ये थोरैसिक वर्टिब्री से आर्टिकुलेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। ओके, ड्यू टू 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ओके चलो, बाय 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 एवरीवन, बाय, है ना। कल 12th पढ़ेंगे, यस कल 12th पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस लगा लेना सब लोग ध्यान से। हाँ, एक और चीज बतानी है, देखो मुझे 2 बोन को ज्वाइंट करता है लिगामेंट, ये मुझे बताना था, अच्छा वो मुझे ध्यान आ गया क्लास एंड करने से पहले। 2 बोन को जो जोड़ता है वो होता है लिगामेंट, मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी भी पूछा जा सकता है, एक चैप्टर में दिया हुआ है, पर आई डोंट थिंक वो चैप्टर मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, मैं इसलिए मेरा पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ। बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट, लिगामेंट 2 बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। ज्वाइंट में लिगामेंट भी होता है, ज्वाइंट में लिगामेंट भी होता है, 2 बोन को जोड़ेगा ना लिगामेंट। और बोन को मसल से कनेक्ट करता है, बोन टू मसल कनेक्ट करता है आपका टेंडन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। ये देखो, ये बोन है, अंदर बोन है, और ये मसल है। ये मसल आखिर बोन से जुड़ी कैसे है? थ्रू टेंडन। बता देती हूँ, एक बार देख लो। ये बोन है, ठीक है, ये पूरी बोन है, और ये है रेड कलर की मसल, ये है मसल, ठीक है। अब ये मसल इस बोन से जुड़ी कैसे है? तो ये एंड में जुड़ी रहती है, इधर फ्री रहती है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें मसल अलग है, बोन अलग है, यहाँ पे जुड़ी, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, पूरी इधर लेंथ में जॉइंट नहीं है, एंड में जॉइंट आता है। मसल हमेशा बोन से एंड में जुड़ी रहती है थ्रू टेंडन। तो यहाँ पे बना रही हूँ, ये क्या है? टेंडन। ये टेंडन जुड़ा होता है बोन से, मसल कभी भी डायरेक्टली बोन से नहीं जुड़ी होगी। मसल को बोन से कौन जोड़ेगा? टेंडन। दिस इज ग्रीन कलर का टेंडन, और ये मसल है, मसल फ्री रहती है। मसल को बोन से जुड़ना है तो वो टेंडन की मदद से जोड़ती है, ठीक है। और 2 बोन को कौन जोड़ेगा? ये देखो, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये दिस इज फर्स्ट बोन, दिस इज सेकेंड बोन। इनको जोड़ता है लिगामेंट। ये ऐसे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, दिस इज 1 2 ऐसे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो 2 बोन को जोड़ के रखते हैं, ठीक है। सो बोन टू बोन इज कनेक्टेड लिगामेंट, बोन टू मसल इज योर टेंडन। चलो ठीक है, ओके, लिगामेंट टेंडन। चलो चलो, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।